जी देखिए, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल हिस्ट्री या इतिहास का अगर सबसे खराब कोई बयान है, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुआ मुख्यमंत्री, कितने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री और एक मठ का योगी होते हुए भी इस तरीके का बयान। मैं पूछना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से कि आखिर किसको बांटने और किसको काटने की ये बात कर रहे हैं। इनको क्लियरिटी के साथ चीजें आनी चाहिए। देखिए, ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए पोलराइज करना चाहते हैं। रहा सवाल देखिए जातिगत जनगणना का, समाजवादी पार्टी निरंतर सड़क से लेकर के सदन तक सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के लिए चाहती। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो आर्थिक और सामाजिक रूप से जो है बहुत पिछड़ गए। तो अगर सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जो किसी विशेष का भी आता हो, उसकी अगर उसके लिए अगर कोई अफर्मेटिव पॉलिसीज बनानी हो, कोई पॉजिटिव पॉलिसीज बनाती हो, तो उसके लिए कास्ट सेंसस कराना बहुत जरूरी है। लेकिन ये देखिए, शिंदे साहब किस दबाव में, सरेंडर की भूमिका में, ये तो शिंदे साहब और शिंदे साहब के प्रवक्ता ही बता सकते हैं, क्योंकि शायद वो सपना संजोए हुए हैं कि अगला मुख्यमंत्री 23 तारीख के बाद जो है वो शायद वही बन जाएंगे जो उनका सपना छूट। दीपक जी अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, इसलिए तो इसलिए मैं अजीत पवार जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। कम से कम उन्होंने जो है मजबूती के साथ, पंकजा मुंडे जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, देखिए जो समझ, अगर आप अकेले में पूछेगा तो चित्रा त्रिपाठी जी ऑन एयर उनसे पूछ रही, माइक लगा के, कैमरा लगा के पूछ रही है। तो किस सरेंडर की भूमिका में डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो कैसे कह सकते हैं बीजेपी के खिलाफ? अगर आप ऑफ द कैमरा उनसे पूछिए तो आपको सारी बातें बता देंगे। भाई एक आपके घटक, देखिए पीडीए हमारी एक स्ट्रेटजी, और पीडीए से भी लोगों को नफरत होने लगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से भी घबराने लगे। देखिए, हमारा पीडीए एक गुट और एकजुट है, जिसने इनको 2024 के बाद जो चुनाव परिणाम आया जी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से हैरान परेशान और बौखलाए फिर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने कहा बांटो काटो, काट करके राज करना चाहते हैं। अरे जिया जी, 8 साल आपकी सरकार को हो गया। 8 साल में आपने जनता के लिए क्या किया? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई की दिशा में आपने क्या किया? आप मंच में जाइए, वो जनता को बताने का काम करिए। अरे बांटोगे तो काटोगे, डरा करके, बांट करके, काट करके आप राज करना चाहते हो। देखिए काम, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। देखिए, हमारा हिंदुस्तान जिया जी अनेकता में एकता का प्रतीक है। अगर ऊपर वाला ना करे हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर या हमारे हिंदुस्तान के ऊपर अगर कोई बात आ जाएगी तो हम पूरा हिंदुस्तानी एक है, ये क्या कह करके क्या बताना चाहते हैं? अरे ये लोग सरकार में है, इनकी बोली भाषा तो ऐसी जैसे विपक्ष में बैठे हो। अरे भाई 8 साल से आपकी सरकार है, कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है, आप उस पर कार्रवाई करें ना।